स्टूडेंट, हम कोर्स बी का एक और नई काव्य खंड कर रहे हैं। कवि ने ईश्वर को क्या कहकर संबोधित किया है? दयावान। कवि विपदा से बचाने की प्रार्थना क्यों नहीं करता? विपदाएं आना स्वाभाविक है, मतलब आती रहती है मुसीबतें। कवि की प्रार्थना सामान्य रूप से की गई लोगों से किस प्रकार विनय ईश्वर से संघर्ष करने की शक्ति चाहते हैं। नेक्स्ट, कवि प्रभु से कौन सी शक्ति चाहता है? दुख को जीतने की। कोई सहायक न मिले पर कवि क्या चाहता है? कवि का आत्मबल कम न हो। कवि की प्रार्थना क्या है? विपदाओं से ना डरने की। करुणा में शब्द का अर्थ है करुणा से ओतप्रोत, मतलब करुणा से बिल्कुल भरा हुआ। नेक्स्ट, कवि सुख के दिनों में क्या चाहता है? सुख के दिनों में कवि ईश्वर को स्मरण याद करना चाहता है। दुख की स्थिति आने पर भी कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? ईश्वर सत्ता पर संदेह न करे। दुख रात्रि का क्या आशय है? दुख के दिन। कविता की भाषा कैसी है? खड़ी हिंदी बोली। कवि क्या चाहता है? भार वहन करने की शक्ति, ताकि वो भार को सहन कर सके। नत शिर का आशय विनम्रता का भाव। दुखों से गिर जाने पर भी कवि क्या चाहता है? ईश्वर के प्रति कृतज्ञता। तव मुख पहचानू छी में कवि का क्या भाव है? सुख के दिनों में सदा ईश्वर को याद करता रहूं। नेक्स्ट, कविता का केंद्रीय स्वर है स्वाभिमान और आत्मविश्वास। कवि अपने पर आए भार को किस प्रकार सहना चाहता है? निर्भय होकर, मतलब बिना डरे। कवि को कौन सा पुरस्कार पहले भारतीय के रूप में मिला था? नोबेल पुरस्कार। प्रस्तुत कविता में कवि विपत्ति में नहीं पाना चाहता, क्या नहीं चाहता? भय। अनाम्य का अर्थ होता है स्वस्थ। नेक्स्ट, कवि जीवन में दुखों के आने पर किस पर संशय नहीं करना चाहता? ईश्वर पर। कवि ईश्वर से क्या नहीं चाहता? सांत्वना। प्रस्तुत कविता में करुणा में किसे कहा गया है? ईश्वर को। तो भी मन में ना मानू छह, कवि किस स्थिति में छह नहीं मानना चाहता? कार्य हानि होने पर। कवि दुखों पर विजय कब प्राप्त कर सकता है? जब वह पर सत्यचित रहे, प्रसन्नचित रहे। कवि ईश्वर से किस बात की शक्ति मांग रहा है? भवसागर को पार करने की। चित्त का अर्थ होता है हृदय। दुख ताप से व्यथित किसको सांत्वना देने की बात कहता है? वह मन को। कवि संकटों का सामना किसकी मदद से करना चाहता है? स्वयं से। नत शिर होकर सुख के दिन में क्या आशय है? सुख के दिनों में उसके मन में विनय का भाव बना रहे। किसी सहायक के न मिलने पर कवि क्या चाहता है? कि मेरा बल पौरुष न डगमगाए। कवि क्या है? आस्तिक, मतलब ईश्वर को मानने वाला। वंचना का अर्थ होता है धोखा। नेक्स्ट, कवि ने परमात्मा के किस रूप की वंदना की है? करुणामय रूप की। रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? सभी की, मतलब रास प्रेम की भी, मानव प्रेम की और अध्यात्म प्रेम की भी। कवि दुखी होने पर ईश्वर से किस बात की अपेक्षा नहीं करता? सांत्वना। कवि सुख के दिनों में ईश्वर को प्रतिक्षण याद रखना चाहता है, क्योंकि लोग प्राय सुखों में ईश्वर को भूल जाते हैं। दुखों से घिराने पर और लोगों से ठगे जाने पर कवि ईश्वर पर संदेह नहीं करना चाहता। कवि संसार में हानि उठाने व धोखा खाने पर भी मन में क्या नहीं मानना चाहता? दुख। नेक्स्ट, कवि परमात्मा से सांत्वना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि कवि दुख को महसूस करना चाहता है। प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय का नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन काव्य कृति नोबेल पुरस्कार से है? गीतांजलि। आत्म त्राण कविता के रचयिता है रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रस्तुत कविता में कवि किससे प्रार्थना कर रहा है? गुरु जी से। कवि ईश्वर से क्या सहने की क्षमता रखता है? दुख। नेक्स्ट, कवि सहायक के नाम मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? कोई दुख नहीं, परंतु मेरी आत्म शक्ति कमजोर ना हो। आत्म त्राण कविता किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये कविता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? बांग्ला भाषा में। ठाकुर की कविता में किसके दर्शन अधिक होते हैं? भावुकता के। रविंद्रनाथ ठाकुर की भाषा की विशेषता क्या है? एक तो मार्मिक और रोचक है, लय और ताल होते हैं और संगीत होता है उनके में। कवि ईश्वर से प्रार्थना की क्या कहता है? सभी संकटों से लड़ने की शक्ति मांगता है। नेक्स्ट, इस कविता की रचना किस छंद में की गई है? मुक्त छंद में। कवि किस पर विजय पाना चाहता है? दुखों पर। कवि दुखों पर कैसे विजय पाना चाहता है? स्वयं संघर्ष करके। कवि ने किसके न हिलने की प्रार्थना करी है? आत्मिक बल के। कवि किससे हार नहीं मानना चाहता? मन से। त्राण से क्या भाव है? रक्षा करना। कवि किसे वहन करना चाहता है? दुखों को। वहन का मतलब सहन करना। तुम पर करूं नहीं कुछ
क्वेश्चन से तात्पर्य है किसी भी स्थिति में कवि ईश्वर पर शक नहीं करना चाहता। इस कविता में किस रस की प्रधानता है? शांत रस की। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता है यह कविता के मूल भाव को स्पष्ट करता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अलावा हम किस और क्या करते हैं? एक तो मेहनत करते हैं, दूसरों से प्रेरणा लेते हैं और आत्मविश्वास पर भरोसा करते हैं। कवि ने करुणा में किसे कहते हैं? ईश्वर को। रविंद्रनाथ की कविता की शैली कैसी है? भावनात्मक और आत्मकथात्मक। नेक्स्ट, कवि की अनुनय क्या है? दुखों को सहन करने की शक्ति है। दुख के दिनों में कवि क्या करना चाहता है? ईश्वर को स्मरण करना चाहता है। सुख के दिनों में कवि क्या करना चाहता है? ईश्वर को स्मरण। कवि कठिन परिस्थिति में भी क्या नहीं करना चाहता? हारना। रविंद्र संगीत किसको कहा जाता है? रविंद्र के संगीतों को। प्रस्तुत कविता में करुणा में किसे कहा गया है? ईश्वर को। कवि ईश्वर को सुख के समय कैसा याद करना चाहता है? नत सिर होकर। नेक्स्ट, प्रस्तुत कविता में सुख और दुख की तुलना किससे गई है? सुख की तुलना दिन से और दुख की तुलना रात से की गई है। कवि संसार के धोखा देने पर भी ईश्वर पर क्या नहीं करना चाहता? संदेह। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 6 मई 1861 को बंगाल में, तभी वो बांग्ला भाषा में लिखा गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कौन सी शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की है? शांति निकेतन की। रविंद्रनाथ ठाकुर को अपनी कौन सी काव्य कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? गीतांजलि की। प्रस्तुत कविता का प्रतिपाद्य क्या है? कवि ईश्वर से हर परिस्थिति का स्व मुकाबला करने की शक्ति चाहता है। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? आत्मत्राण से। नेक्स्ट देखो भाई, अनाम्य का क्या अर्थ है? रोग रहित। नत सिर होकर छिन छिन। इन पंक्तियों में कवि क्या चाहता है? कि वह ईश्वर को कभी न भूले। कवि ने ईश्वर से क्या चाहा है? कि वह मुसीबत का डटकर सामना कर सके। कवि ईश्वर को अपने कष्टों का निवारण क्यों नहीं चाहता? ईश्वर सब कुछ करने में असमर्थ है, उनके पास और भी काम है। नेक्स्ट, आत्मत्राण कविता के कवि कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। आत्मत्राण कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया है? हजारी प्रताप द्विवेदी। थैंक यू वेरी मच।